अवनी ने मनीष को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आई। अवनी भागती हुई अंदर गई तो देखा मनीष गुस्से से भरा बैठा था। अवनी को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम्हें नाम, पैसा, 2 बेटे, कोठी क्या कुछ नहीं दिया? और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने मुझसे नजरें फेर लीं। अवनी इससे पहले कुछ बोलती, उसके दोनों बेटे रचित, सार्थक और सास ससुर भी आ गए थे। रचित गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ अवनी कि तुमने अपनी नज़रें ही फेर लीं। अवनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही, वह अपराध जो उसने किया ही नहीं था। मनीष के सिर पर अवनी ने जैसे ही हाथ फेरा, मनीष ने झटक कर हाथ हटा दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मनीष कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वह क्या करे। वह पूरी कोशिश करती है, पर आखिर है तो इंसान ही। पिछले 3 सालों से मनीष के कैंसर का इलाज चल रहा था। अवनी शुरुआत में रात दिन मनीष के साथ साये की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग मनीष का भार अवनी पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। मनीष की बीमारी मानो अवनी के लिए कैदखाना हो गई थी। अवनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थीं। अवनी अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो मनीष की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। अवनी का बहुत मन होता मनीष को बताने का कि उसे दुख होता है, पर वह जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से अवनी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो अवनी के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। अवनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह मनीष के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर अवनी तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से अवनी की आंख लगी और मनीष के चिल्लाने की आवाज़ से एक झटके से खुल गई। मनीष गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा न होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी है। कब मनीष कुछ खाएगा और कब दवा लेगा? तुम्हें पता है ना, कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है। मनीष को चाय और बादाम देकर अवनी नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अवनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो ब्लू रंग का सूट उस पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं कि इनके 18 और 20 साल के बेटे भी होंगे। मनीष कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वह फपक फपक कर रोने लगा। अवनी अपराधी की तरह खड़ी रह गई। अवनी सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मनीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थीं। पर अवनी को समझ नहीं आता था कि वह कैसे मनीष का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे अवनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मनीष की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम कुणाल है। अवनी बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अवनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो मनीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। कुणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं, बड़ी कसकर भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मनीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाया होगा। कुणाल पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और अवनी के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों अवनी को लग रहा था कि कुणाल के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कुणाल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। अवनी भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते कुणाल से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? कुणाल हंसते हुए बोला, मैं ही घर हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है।
अवनी बोली, आपने अब तक शादी नहीं की क्या? कुणाल बोला, की थी, मगर सोनल शादी के 4 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। अवनी ने धीमे से कहा, सॉरी कुणाल। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। कुणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही अवनी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। अवनी कुणाल से सुख दुख की बात कर लेती थी। धीरे धीरे कुणाल और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुणाल लगभग 2 महीने रहा और इन 2 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार कुणाल ने मूवी का प्लान बनाया तो रचित और सार्थक का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो कुणाल बोला, मनीष भैया और अवनी भाभी नहीं चलेंगे? अवनी की सास बोली, अरे मनीष कहीं आता जाता नहीं है, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। कुणाल ने ज़बरदस्ती मनीष को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में ही मनीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में कुणाल और अवनी पॉपकॉर्न लेने गए तो कुणाल बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार हैं पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? कुणाल जाते जाते अवनी को हिम्मत और साहस दे गया था। अब अपनी महीने में एक बार जरूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। मनीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतों को अब अवनी अनदेखा कर देती थी। जब भी अवनी को अकेलापन लगता या उसका हौसला टूटने लगता तो वह कुणाल से फ़ोन पर बात कर लेती थी। मनीष के अंतिम क्षणों में कुणाल भी वहीं आ गया था। कुणाल के आने से अवनी को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब मनीष की मृत्यु हो गई तो कुणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा था। वह पूरे 1 महीने रुका और जाने से पहले कुणाल ने अवनी से कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब अवनी ने फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाही, पर उसका अपना परिवार उसे यह करने से रोक रहा था। जब अवनी ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात की तो उसके ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों के बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। अवनी उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती थीं। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती थीं। अवनी कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहले का ज़माना था, जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज़ तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। मनीष की मृत्यु को पूरा 1 साल हो गया था। आज मनीष की बरसी थी और कुणाल भी घर आया हुआ था। अवनी को देखते ही कुणाल बोला, यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। अवनी फपक फपक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती कुणाल। मेरे कपड़े पहनने, हंसने बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर कोई काम है नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं। बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है, मुझे देवी नहीं बनना है। कुणाल ने एकाएक कहा, अवनी मुझसे शादी करोगी? अवनी एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। कुणाल बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब न भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कुणाल के जाने के बाद अवनी बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर एक डर उसे भयभीत करता रहा। कुछ दिनों बाद मनीष के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर अवनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, यह नारंगी रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर पहन लो। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी मनीष के जाने का दुख नहीं है। जैसे ही अवनी जाने लगी तो बड़े बेटे रचित की आवाज़ आई, मम्मी यह लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखें तो अच्छा नहीं लगता। अवनी अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो वह एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी।
ससुर जी गुस्से में बोले, यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो अवनी, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार अवनी उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वह कुणाल से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने अवनी ने कुणाल से शादी करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सकते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो कुणाल से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था अवनी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा है। सार्थक गुस्से में बोला, अगर आपने कुणाल से शादी की तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। अवनी के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। अवनी की भाभी बोली, दीदी सार्थक और रचित के बारे में तो सोचो। कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके तो 2 जवान बेटे हैं। आपको क्यों किसी सहारे की आवश्यकता है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी को समझाए। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी अवनी और कुणाल ने कोर्ट में शादी कर ली थी। जब सब पुराने रिश्तों से रीत होकर अवनी कुणाल का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थीं। अवनी कुणाल से बोली, कुणाल, मुझे मेरे बेटों ने अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है। कुणाल हंसते हुए बोला, अवनी, देर सवेर रचित और सार्थक तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी होती है ना। अवनी के मन में ये पंक्तियां बार बार उमड़ रही थीं। न बनना चाहती हूँ मैं देवी और नहीं बनना चाहती हूँ सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।